आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकित धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरे पास बहुत से बच्चों के कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर कॉलेज अपग्रेडेशन कैसे होता है सर, और कॉलेज का अपग्रेडेशन हमें सर कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए सर, हमें उससे क्या फ़ायदा होगा, और सर उसका जो कॉलेज अपग्रेडेशन का सर रिज़ल्ट कब आएगा सर, उसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कॉलेज में सर हमें क्या करना होता है, किस टाइप से उसकी एक प्रोसेस रहती है, क्या कौन सा फॉर्म फिल करना होता है। तो बहुत से क्वेश्चन से बच्चों के मन में, वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन और है बच्चों के लिए कि जो बच्चे सीट लॉक कर रहे हैं, सीट लॉक कब तक कर सकते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि 29 तारीख से पहले आपको सीट लॉक कर देना है। और सीट लॉक करने के लिए आपको 5,000 रुपये का आपको पेमेंट करना होता है, और 5,000 रुपये आपको ऑनलाइन वाले पे जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। और कैसे करते हैं वो 5,000 रुपये का पेमेंट, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, है ना। तो आप देखते रहिए। तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जैसे अभी आपने आपका जो अलॉटमेंट है वो डाउनलोड किया होगा, वही सेम प्रोसेस है। आपको यूज़र आईडी नेम और पासवर्ड आपको फिल कर लेना है और साइन इन कर लेना है ना। फिर आपको ये सेम टू सेम आपको इस टाइप से दिखेगा, और व्यू अलॉटमेंट एंड पे आपको फिल कर देना है। मैं आपको यहाँ भर के आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। और जैसे ही आप व्यू अलॉटमेंट पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देने लगेगा, है ना। और यहाँ पर लास्ट में आपको दिख रहा होगा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर, मतलब इनको मंदसौर कॉलेज अलॉट हुआ है ना। और आपका गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर दोगे तो आपको इस टाइप से आपको पूरा 5,000 रुपये लिखा आने लगेगा। पार्शियल फीस अमाउंट 5,000 रुपये, मतलब आपको 5,000 रुपये पेमेंट करने के लिए आपको आ जाएगा। और ये पीडीएफ को आप संभाल के रख लें, और जो भी जहाँ से भी आप ऑनलाइन करा रहे हैं उससे आप ले लें, है ना। और जैसे ही आप यहाँ पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिससे भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले से ही कराएं आप, इस चीज़ को विशेष कर बोल रहा हूँ मैं आपसे, है ना। फिर गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ऐसे ही गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट आप करोगे तो आपको ये सामने दिखाई देने लगेगा, और इस पर डन कर देना है आपको। ऐसे ही आप डन कर दोगे तो फिर आपको क्या होगा कि इस टाइप से आप पेमेंट कर दोगे। यहाँ से मेक ए पेमेंट, जैसे ही आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ फिल कर देना है, और यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा वो आपको 5,000 रुपये की जो स्लिप है वो शो होने लगेगी, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस थी सीट लॉक करने की। अब हम बात करेंगे कि अपग्रेडेशन कैसे होता है ना। अब अपन जान लेते हैं कि कॉलेज अपग्रेडेशन किस टाइप से होता है, क्योंकि वही चीज़ के लिए बार बार बच्चे मेरे पास कॉल और मैसेज कर रहे हैं। तो आज समझ लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहती है पूरी। इसमें आप देख लीजिए कि पहले तो अभी आपका पहला काम क्या है। पहला काम है आपका कि आप सीट लॉक कर दें। तो सीट लॉक कर दिया आपने। सीट लॉक करने के बाद आपको 30 तारीख को कहाँ जाना है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको जाना है ना। और अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी भी ले जाना है और साथ में ओरिजिनल भी ले जाना है, ठीक है। और 29 आपको केवल 2 ही दिन दिए हुए हैं यहाँ पर, 30 तारीख और 1 तारीख। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप 29 तारीख को ही, अगर कोई दूर है तो आप 29 तारीख को ही चले जाएं, है ना। समय का विशेष ध्यान रखें क्योंकि 2 दिन ही है आपके पास केवल, ठीक है। तो और इसी दिन जिस दिन आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने वहाँ जाओगे, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहीं पर आपको एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ एक फॉर्म होता है अपग्रेडेशन का, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। उस फॉर्म को जैसे ही आप फिल कर दोगे फिर आप क्या होगा कि अपग्रेडेशन में आपका जो एडमिशन है वो चला जाएगा, है ना। अब उससे फ़ायदा क्या हो सकते हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। फ़ायदा में आपका ये होगा, जैसे आपको फ्री सीट है, मतलब आपको पेमेंट सीट मिली हुई है ना। तो पेमेंट सीट के जस्ट ऊपर ही आपका फ्री सीट होगा, तो आपको फ्री सीट मिलने के चांस रहेंगे। किस टाइप से आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ये देखिए, अब इसमें आपको देखिए फर्स्ट नंबर पे ये लिखा है एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर। ये कैसा लिखा हुआ, फ्री सीट। और उसी के नीचे क्या लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर पेमेंट, तो है ना। तो अब मान लीजिए जैसे आपको पेमेंट कॉलेज मिला हुआ है, लेकिन इससे पहले आपको क्या भरा हुआ था, उसका फ्री सीट। तो आपको फ्री सीट मिलने के चांस हो जाएंगे। तो पेमेंट से क्या हो जाएगा, वही मिलेगा आपको, वही ग्वालियर कॉलेज, लेकिन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अगर उसकी इस टाइप से चॉइस फिलिंग रहेगी तो, अगर उसकी चॉइस फिलिंग इस टाइप से होती है, जैसे मान लीजिए, जैसे आप यहाँ देखिए कि उसको मान लीजिए कि ये टीकमगढ़ कॉलेज मिला हुआ है फ्री सीट पे। अब वो उसने अपग्रेड करा लिया। अपग्रेड कराने से क्या होगा, जो इसके जस्ट ऊपर जैसे 4th नंबर वाला मिला हुआ है, तो जब बच्चा अपग्रेड कराएगा तो उसको 3rd नंबर वाला ही मिलेगा, ना कि 5th वाला। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ना
कि जिस भी कॉलेज अब आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज का आपको जस्ट ऊपर वाला मिलता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अपग्रेड आप जब ही कराएं जब आपको उसके जस्ट ऊपर वाला कॉलेज फ्री पेमेंट आप लेना चाहते हो तो ही कराएं, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या होगा, जैसे कुछ बच्चों के पेमेंट कॉलेज मिले हुए हैं, उसके ऊपर उसका फ्री कॉलेज है ना, तो वो बच्चे अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे हम देखें तो बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर, जैसे मान के चलो जिस बच्चे को बीएससी हॉर्टिकल्चर से कॉलेज मिल गया है लेकिन अब उसके जस्ट ऊपर कौन सा है, बीएससी एग्रीकल्चर का कॉलेज है, तो वो बच्चा भी अपग्रेड करा सकता है, जिसको अब उसमें चांस रहते हैं कि उसको बीएससी एजी का कॉलेज मिल जाए, है ना। उसके बाद ट्रांसफ़र अदर कॉलेज, ऐसे मान लीजिए कि आपने फ्री सीट थी अभी आपकी, लेकिन आपने थोड़ा सा अच्छे के चक्कर में आपने क्या ले लिया, पेमेंट ले लिया आपने, मान लीजिए बालाघाट पेमेंट ले लिया, तो आप आगे भविष्य में ट्रांसफ़र आप नहीं करा सकते। ये थोड़ी सी आपके लिए हानि रहेगी, आपको मतलब वहीं से आपको करना पड़ेगी फिर, है ना। तो आप फ्री सीट पे आप ये रहेगा कि आप फ्री सीट लेने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे कॉलेज अलॉट मतलब 4th नंबर पर देखें तो अलॉट कॉलेज बेस्ट कॉलेज, मतलब कि जो कॉलेज ऐसे मान के चलो मुझे अभी कौन सा मिल गया, आपको इंदौर कॉलेज मिल गया, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे आपका ग्वालियर वाला कॉलेज मिल जाए। तो ग्वालियर वाले कॉलेज के लिए ये क्या होगा कि मुझे अपग्रेड का फॉर्म भर दूंगा तो मुझे अगर हो सकेगा तो मुझे ग्वालियर के कॉलेज मिलने के भी चांस रहेंगे, लेकिन अभी मुझे कौन सा मिला है, इंदौर मिला है। ऐसे ही अगर आपके जस्ट ऊपर वाला ही कॉलेज होगा, आपकी चॉइस फिलिंग देखी है जो आपने भरी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप, है ना। और उसके बाद हम बात करें कि हानियाँ क्या हो सकती हैं, तो हानियाँ में केवल एक ही हानि है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने गए आप 30 तारीख को, है ना, कहाँ गए, अपने कॉलेज में। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म को भी मैं बताऊंगा किस टाइप से भरना है, तो है ना। अगर मान के चलो आपने फॉर्म भर दिया उस फॉर्म को और फॉर्म के बाद आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या अलॉट हो गया, जैसे मुझे अभी मैंने बताया था आपको कि जैसे मुझे इंदौर मिला है लेकिन अब मैं ग्वालियर चाहता हूँ, तो अब मुझे अपग्रेडेशन का रिजल्ट आएगा मेरा। कब आएगा अपग्रेडेशन का रिजल्ट, जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, है ना। अभी कौन सी राउंड का रिजल्ट आया, केवल फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट आए। जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग के जब अलॉटमेंट आएंगे उसी टाइम पे मेरा क्या होगा, अलॉटमेंट आएगा किस चीज़ का, कि मेरा कॉलेज अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो मुझे जो कॉलेज नया अलॉट होगा उस टाइम पे उस कॉलेज में जाना होगा और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो मुझे वही कॉलेज शो हो रहा है तो आपको वही कॉलेज में फिर से जाना पड़ेगा और फिर से आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। बस ये थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, बस। और एक बात और मैं बता दूँ बच्चों को कि कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर मैंने फ़ीस भर दी और मुझे मंदसौर कॉलेज मिला है, लेकिन उसके बाद मुझे कौन सा मिल गया, 12 सिबली मिल गया, तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन तो कराने चला जाऊंगा मैं, सर मेरी फ़ीस तो रह गई। फिर आपको फ़ीस जमा नहीं करना है, आपको 5,000 रुपये वाली हो चाहे आपको आपकी कॉलेज की फ़ीस हो, आपको एक ही बार जमा करना है, चाहे आपका कॉलेज अपग्रेड हो या ना हो, वो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं, आपको उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अपग्रेड का मैं एक बात और बता दूं, यह है जो प्रोसेस है अपग्रेड की, वो आपके पहले ही राउंड मतलब आप फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है वही बच्चे ही अपग्रेड करा सकते हैं। उसके अतिरिक्त सेकंड राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट होगा वो अपग्रेड नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने बता दिया कैसे कॉलेज कैसे मिलेगा। जैसे मुझे ये सेकंड नंबर पर मेरा कौन सा है, ग्वालियर फ्री सीट है, इसके ऊपर में कौन सा है, जबलपुर। तो मेरे 99.9% चांस कौन से रहते हैं कि ग्वालियर के जस्ट ऊपर वाला कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। अगर नंबर आपके अच्छे होंगे ये तो आपको ऊपर वाला कॉलेज मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। और जो बच्चों के पास हॉर्टिकल्चर मिला हुआ है उसके ऊपर एग्रीकल्चर है तो वो बच्चा अगर एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं तो वो आपका अपग्रेड करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको मिलेगा कौन सा कॉलेज, उसके जस्ट ऊपर वाला कॉलेज, ठीक है। और वो किसके अकॉर्डिंग, जो आपने चॉइस फिलिंग में भरी होगी ना, आपने जो प्रेफरेंस उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो और उसके बाद अब हमें करना क्या होता है कि ये आपको फॉर्म एक दिख रहा होगा, ये फॉर्म आपको भरना है वहाँ पर जाके। मेरे पास अभी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा का ये मेरे पास अपग्रेडेशन का फॉर्म है ना। और ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है।
तो इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हो कि आप ऊपर क्या लिखो, अपग्रेडेशन, मतलब हम एडमिशन कराने के बाद इस फॉर्म को भरेंगे, है ना। इसमें उन्होंने बना रखा है पहले से ही प्रति अधिष्ठाता, मतलब अधिष्ठाता मतलब डीन, है ना। डीन सर के लिए एप्लीकेशन लगाना होगा हमें कि उद्यानिकी महाविद्यालय छिंदवाड़ा, ये छिंदवाड़ा का कॉलेज का है इसलिए इसका नाम लिखा हुआ है। आप जिस भी कॉलेज में जाओगे उनका इस टाइप से फॉर्म रहेगा। और इसमें क्या होगा, इसमें अपग्रेडेशन आवेदन, मतलब आपका एडमिशन हो गया है, उसके बाद आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, नया मतलब एक अपग्रेड कराना चाहते हैं, तो ठीक है। तो इसमें आपको क्या भरना है, आपको स्टूडेंट का नेम भरना है, स्टूडेंट के फादर नेम भरना है और स्टूडेंट का परमानेंट एड्रेस भरना है ना, स्थायी पता, ठीक है। उसके बाद आपको पूर्व में आवंटित महाविद्यालय का नाम, मतलब जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज का नाम यहाँ भरना है, ये लिखा हुआ है जैसे देखिए उद्यानिकी महाविद्यालय छिंदवाड़ा, है ना। और उसके बाद वर्तमान में अपेक्षित महाविद्यालय, मतलब कि मतलब उनमें उनका कहना ये है कि पूर्व में लॉक की गई चॉइस के अनुसार, मतलब आपने चॉइस फॉर्म भरी है उसी के अनुसार ही मुझे कॉलेज अलॉट हो। जैसे मैंने अभी इंदौर भर दिया, इंदौर के ऊपर मेरा जाओ कौन सा था, ग्वालियर था, तो मुझे ग्वालियर ही मिलेगा, है ना। इस टाइप से वो आप होता है ऐसा, है ना। उसके बाद हम बात करें जमा की गई फीस की राशि, जो फीस आप जमा करोगे कॉलेज में जहां आप जाओगे 30 तारीख को, और फीस आपकी लगभग 9,500 के लगभग आपकी फ्री सीट पर आपको भरना है। और जो बच्चों को पेमेंट पर मिला हुआ है उनको 32,000 रुपये के लगभग भरना है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो ये फीस आपको यहाँ भरना है। उसके बाद आपको जमा की गई राशि की पावती, मतलब आप जब आप फीस जमा करके आओगे तो वहाँ एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को भी, या मतलब स्लिप की डेट लिखना है तो 1 तारीख लिखना है, उसके साथ ही आपको एक फ़ोटोकॉपी भी लगा देना है इसकी, ठीक है। उसके बाद उसका सबसे मेन जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कारण, मतलब उन्नयन का कारण, मतलब कि अपग्रेडेशन का क्या कारण है, आप क्यों चाहते हो अपग्रेडेशन, कोई कारण लिखें उसमें कि हमारी सारी स्थिति मतलब नहीं है यहाँ आने की या कुछ भी, मतलब आप एक तरीके से आपको ऑथेंटिक आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लिख दो कि मेरा दोस्त को पवार खेड़ा मिला तो मैं भी पवार खेड़ा जाना चाहता हूँ, है ना। ऐसे एक प्रकार का कोई भी ना लिखें उसमें आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक कारण लिख देना है पूरा 2 लाइन में कि सर मैं ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ भी आपकी जो प्रॉब्लम हो वो आप यहाँ पर लिख देना है। और उसका आप काउंसलिंग का कौन सा चरण है, आपको पहले चरण में मिला, सेकंड राउंड में तो मिलता ही नहीं है तो उसको काट देते हैं हम। उसके बाद आपको आवंटित श्रेणी, मतलब कि आपको कौन सी कैटेगरी से कॉलेज मिला हुआ है तो वो कैटेगरी लिखना है यहाँ पर। उसके बाद फ्री सीट मिली हुई है, पेमेंट सीट मिली हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख देना है ना। उसके बाद ये पढ़िए कि ये सारी चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर होंगे, आपका नेम लिखा जाएगा, आपके फादर का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। ये पूरा फॉर्म होता है अपग्रेडेशन का। और ये अपग्रेडेशन का फॉर्म कब मिलता है, जब आपकी एडमिशन की प्रोसेस पूरी हो जाएगी, कहाँ पर, कॉलेज में, उसके बाद मिलता है ये फॉर्म, है ना। और अब इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट मैंने फिर बता रहा हूँ कि जब भी सेकंड राउंड का काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, मतलब सेकंड राउंड वालों बच्चों को कॉलेज अलॉट होंगे उसी दिन इसका रिजल्ट आएगा। अब ये कहाँ आता है, ये आपको जैसे अभी आपने चॉइस फिलिंग में देखा होगा, चॉइस क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट में सेम प्रोसेस वही सारी चीज़ें, जैसे अभी आपने अलॉटमेंट डाउनलोड किया है सेम टू सेम यहीं पर आपको एक और सेकंड राउंड या आपको आ जाएगा अपग्रेडेशन रिजल्ट के नाम से एक यहाँ पर और आउटलाइन दिखाई देने लगेगी। यहीं पे आपको चेक कर लेना है। अगर आपका अपग्रेड होता है तो आपको दूसरे कॉलेज में जाना है जहां आपका अपग्रेड हुआ है और वहां पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। अगर नहीं हुआ तो आपको वही कॉलेज में जाना है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन फिर से कराना है। फीस दोबारा नहीं भरनी है, फीस केवल एक ही बार भरनी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और ये सारी जानकारी मैंने बहुत समय में एकत्र की है। तो इसके लिए आप हमारे जो चैनल है एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे उनको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े। और हाँ, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अभी आपके लिए एक काम और कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि जितने भी कॉलेज हैं हमारे मध्य प्रदेश के 15 कॉलेज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के कॉलेज, उन कॉलेजों का 1 से 2 स्टूडेंट का मैं आपको मोबाइल नंबर आपको एक तरीके से आप वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। उसमें क्या होगा कि आप हर कॉलेज में जाओगे, आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, वो आपकी सारी कोई व्यवस्था करवाएंगे वहाँ, चाहे डॉक्यूमेंट की हो, किसी प्रकार की फोटोकॉपी हो, फोटोकॉपी कुछ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ का आना जाना, ट्रेन वगैरह सारी चीज़ों की वो आपको सुविधा कराएंगे। वो स्टूडेंट उसी में पढ़ रहे होंगे, वो स्टूडेंट होंगे। तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।